2 मिनट के लिए अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। इस मोमेंट में आ जाएं और रियलाइज करें कि आज से हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, एक जर्नी अपने को एम्पावर करने की, अपने को शक्तिशाली बनाने की, अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कि किसी भी बातों का, परिस्थितियों का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े। मैंने सबके लिए टाइम निकाला है, लेकिन अब जरूरी है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं, क्योंकि अगर मैं ठीक होंगी तो सब ठीक हो जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। बाहर चेंज लाने के बजाय जब अंदर चेंज आएगा तो बाहर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। So let us all begin a new journey. ओम शांति। लास्ट ईयर हम सब के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। आपको लगता है मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है? महसूस होता है मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है? क्यों लगता है मेडिटेशन ज़रूरी है? पीस ऑफ माइंड। एक कॉमन चीज़ जो सब कहेंगे कि क्या चाहिए हमें, मन की शांति चाहिए। और मेरा मन कमज़ोर है, वो कई चीज़ों से पता चल जाता है। जीवन में अगर फियर एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही है, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी होती है, भय लगता है, स्ट्रेस होता है, और कुछ नहीं तो छोटी छोटी बातें भी अपसेट कर देती है। होता है कि नहीं? इतने कई बार खुद ही हम कहेंगे हम इतने सेंसिटिव हैं, हम इतने सेंसिटिव हैं कि किसी की एक लाइन भी मुझे फील हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ का साइन होती है कि कहीं ना कहीं हम मन से कमज़ोर होते जा रहे हैं, इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसे भी कहेंगे हमने सब करके देख लिया, औरों के लिए भी सब करके देख लिया, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया, सैक्रिफाइस भी कर लिया, सब कर लिया, अब तो हद हो गई। थक से जाते हैं कई बार। और एक्चुअली बहुत करके जो हम मेहनत करते हैं वो बाहर करते जाते हैं, बाहर करते जाते हैं। बाहर कितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर अंदर शक्तिशाली नहीं है तो रिज़ल्ट नहीं आता। जैसे आप देखो कि चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, पर वो दिखाई चेहरे पर नहीं देता है। वो दिखाई कहाँ पर देता है? आईने में देखेंगे तो दिखाई देगा ना, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। लगा चेहरे पर है, पर दिखाई आईने में देता है। पर साफ उसको कहाँ करते हैं? आईने में साफ करेंगे। आईने में साफ करेंगे, करते जाएंगे तो भी कभी साफ होगा? इम्पॉसिबल है। माना जो हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स है वो बाहर दिखाई देती है। कोई रिश्ता ठीक नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम एक के बाद आ रही हैं। वो जो बाहर प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अंदर की स्थिति की रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है, वो दिखाई बाहर दे रही है। पर हम सोचते हैं बाहर ठीक करें, ये ठीक हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा तो मुझे शांति मिलेगी, ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हम बाहर बहुत मेहनत करें कोई रिश्ता ठीक करने की, ये ठीक करने की, और रियलाइज़ करें कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बाहर ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे कि आईने में ठीक कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम यहाँ पर ठीक करें तो कितनी देर लगेगी? वहाँ ठीक करते जाएंगे तो भी नहीं होगा, और वही दाग अगर चेहरे पर यहाँ उसको ठीक करेंगे तो कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड लगेगा ना।
और यहाँ ठीक करने से आईने में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसलिए थोड़े दिन के लिए बाहर से अटेंशन हटा करके अटेंशन कहाँ लेकर के आना है? अपने ऊपर। अपने ऊपर हम जितना जितना चेंज अंदर करते जाएंगे, आपको बाहर की सृष्टि परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि। माना जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा अंदर है, वो मेरी सृष्टि, वो मेरे वर्ल्ड के अंदर दिखाई देने लग जाता है। ये जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, फियर है, एंगर है, कुछ कुछ इमोशंस हैं, पर कई बार हम इसको कहते हैं ठीक है ना, चलता है ना, सभी कोई दुनिया में हो रहा है ना। पिछले साल की तो रिसर्च में इतना निकला है कि डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले एक साल में रिसर्च ने कहा कि बहुत परसेंटेज में डिप्रेशन बढ़ा, डिवोर्स के रेट बढ़े, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, अब्यूज़ के केसेस बढ़ने लगे। अब जब हम इस प्रकार की न्यूज़ बहुत सुनते जाते हैं तो हमें कई बार लगता है ठीक है ना, सारे संसार की हालत ऐसी है, सबको ही डर लगता है तो मुझे भी डर लगता है, तो कौन सी बड़ी बात है। सबको ही गुस्सा आता है तो मुझे भी गुस्सा आता है, तो कौन सी बड़ी बात है। माना धीरे धीरे जो चीज़ें ठीक नहीं थी, हमने उनको अपने जीवन में क्या करते चले गए? एक्सेप्ट करते चले गए। आज आपका शरीर है, कहीं पर थोड़ा सा भी दर्द होगा तो आप उसको चला लेंगे? नॉर्मल है वो दर्द? दर्द नॉर्मल नहीं ना। थोड़ा भी दर्द होगा, सिर दर्द भी होगा, तो आप उसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? नॉर्मल किसको कहेंगे? कि बॉडी में कोई भी पेन नहीं है। एक्चुअली पेन बीमारी नहीं है, लेकिन पेन इतना तो बताता है ना कि कुछ बीमारी है जिसका इलाज कराने की ज़रूरत है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई प्रकार के टेस्ट होंगे, उससे डायग्नोज होगा क्या बीमारी है। बीमारी क्या है वो बाद में पता चलेगा, पर पेन कम से कम ये तो कहता है ना कि नॉर्मल नहीं है। आज एक सिर दर्द भी होगा तो आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे चलो एक रोसेन ही ले लो, थोड़ा आराम ही कर लो, कुछ तो करेंगे ना। क्योंकि पता है नॉर्मल उसको कहते हैं कि जब हमारी फिजिकल बॉडी में कोई पेन नहीं है, और जब यहाँ पर पेन होता है, डिस्कम्फर्ट की फियर है, तो ये नॉर्मल तो नहीं कहेंगे ना। नींद नहीं आ रही है तो नॉर्मल तो नहीं कहेंगे ना। ये भी तो एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट ही है। जैसे बॉडी का डिस्कम्फर्ट है, ऐसे मन का भी तो डिस्कम्फर्ट है कि नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? जब हम बॉडी के पेन के लिए कभी नहीं कहते कि इसको चला लो, ऐसा नहीं कहेंगे चला लो, हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ तो करना ही है। आज किसी के दांत में भी दर्द होता है, कई बार थोड़ा सा दांत में भी दर्द है, तो आप कब डॉक्टर के पास जाते हैं? जब वो रूट तक पहुंच जाएगा, कि जब जरा सा दर्द शुरू होता है? स्टार्ट पर ही जाएंगे ना। अगर वो रूट तक पहुंच जाए तो कैसी हालत हो जाती है। हम कहते नहीं थोड़ा सा यही, कल ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे, पर कल कल करते करते वो कई बार कहाँ तक पहुंच जाता है? रूट तक पहुंचना। माना डिप्रेशन क्या है? रूट तक पहुंच गया ना वो हमारा। हमने अपना ध्यान नहीं रखा कि वो इतनी दूर तक पहुंच गया। आज लोग कॉमन कह देते हैं मुझे डिप्रेशन है, मुझे सुसाइड करने की दिल होती है, मुझे कई बार थॉट्स आ जाते हैं सुसाइड करने के। 17 साल 15 साल के बच्चे कहेंगे हमें पैनिक अटैक होता है, हमें एंजाइटी अटैक्स होते हैं। थोड़े समय पहले मुझे एक बहन मिली जिसने बताया कि उनकी बेटी 12 ईयर ओल्ड, आप खुद ही सोचो 12 ईयर ओल्ड क्या होता है, और उसने कितनी बार इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, घर के एनवायरनमेंट में कुछ होगा या पेरेंट्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा पता नहीं, लेकिन कितनी बार उसने 2-3 बार उस छोटी सी बच्ची ने, लड़की ने, 12 ईयर ओल्ड ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी। एंड फाइनली तो एक दिन जो उनकी बिल्डिंग का 4th फ्लोर था वो उससे कूदी गई नीचे, एंड शी हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और हॉस्पिटल में काफ़ी समय रही। अब उसकी भी मन की स्थिति क्या है और पेरेंट के भी मन की स्थिति क्या है, और वो भी कितना फियर में रहते होंगे ना कि अभी कुछ और ना कर ले, कुछ और ना कर ले। तो बड़ों में ही नहीं, 11 ईयर 12 ईयर 15 ईयर में भी ये चीज़ दिखाई दे रही। पहले कभी भी ये टर्म नहीं होता था चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, अभी तो साइकेट्रिस्ट भी हैं, साथ साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, स्कूलों में काउंसलर भी हैं। वरना मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए अपने लिए समय निकाल करके ये मेडिटेशन करना कितना ज़रूरी है कि हम अपने को शक्तिशाली बनाएं।
तो जैसे हम शरीर में कुछ दर्द होता है तो चलाते नहीं है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या है उसको डायग्नोस करते हैं। ऐसे जब मन में भी दर्द होता है तो उसको चलाना नहीं है, अपने लिए टाइम निकालना है। चलाना पता है क्या होता है, जैसे अगर किसी को दांत में दर्द है, उसको कैविटी है, तो चलाने में क्या कहेंगे, आप अगर थोड़ा समय टीवी के सामने बैठ जाओ तो वो दर्द थोड़े समय के लिए क्या होता है, भूल जाता है कि नहीं भूल जाता। आप अपने मन को डाइवर्ट कर लेते हो तो फिजिकल पेन भी थोड़ा समय हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऐसे हमें भी कभी कभी फियर होगा, एंजाइटी होगी, तो हम अपने को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और किस किस तरह से हम अपने मन को डाइवर्ट करते हैं प्रॉब्लम से, क्या करते हैं? हाँ जी, मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखने लग जाएंगे, कोई मूवी देखने लग जाएंगे। और क्या करते हैं डाइवर्ट करने के लिए? कोई ना कोई किताब पढ़ने लग जाएंगे, वॉक पर चले जाएंगे, कोई म्यूजिक सुनने लग जाएंगे। मन हमारा डाइवर्ट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम तो वही की वही है, ज़रूरी है कि हम रूट से उस प्रॉब्लम को चेंज करें ना। जैसे कैविटी है, हमने टीवी देखा, उतना समय हमें दर्द नहीं फील होगा, पर वो तो वहीं रहेगी, और वहीं नहीं रहेगी, थोड़े समय के बाद वो बढ़ेंगी। आप अगर अपने को डाइवर्ट करते जाएंगे तो वो डाइवर्जन टेम्पररी पेन से तो रिलीफ कर देगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो बढ़ेगा ही। इसलिए रूट क्या है, वो रूट में जाकर के उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। हम में से मेजॉरिटी लोग कहते हैं क्या करें, संसार की हालत ही ऐसी है, सिचुएशंस ही ऐसी हैं, परिस्थितियां ही ऐसी हैं, तो इन बातों के सामने बुरा लगना, फील होना, भय होना तो नेचुरली है, आ जाता ना। ये बोलने में कॉन्वर्सेशन बहुत बार आती है, परिस्थिति ही ऐसी है, समय ही ऐसा है, बात ही ऐसी है, मैं क्या करूं। बहुत विक्टिम जैसा फील होता है कि मैं करूं क्या, मेरे सामने बात ही इतनी बड़ी है। आप भी ये बात सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसे ऐसे कई बार हम कहते हैं। एक सिचुएशन जो बहुत लोगों के सामने पिछले साल में आई, वो था कि कईयों की जॉब चली गई। आई ना ये सिचुएशन। और वो बात आती भी कैसे है, जब कोई सिचुएशन आती है बता करके नहीं आती है। परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं कि जो बातें हैं ना वो कैसे आती हैं, अचानक अचानक आती है ना। कोई उसको इमेजिन भी नहीं करता, अचानक कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है। अचानक जब कोई पेपर आता है तो उसमें एवर रेडी होना पड़ता है। जैसे वो जो मिलिट्री में होते हैं, तो कहीं भी जब भी युद्ध का डिक्लेयर होता है तो कैसे होता है अचानक, पर वो कैसे एवर रेडी होते हैं। ऐसे हमारे इस कर्म क्षेत्र पर हमारे सामने जब कोई पेपर आता है तो हम एवर रेडी का मतलब है कि हम इतने इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उसको फेस कर पाएँ। और इसलिए जब ये वाला पेपर बहुतों के सामने आया, ये जो जॉब का आया, अचानक आया, तो बहुत सारे लोग का जो सिचुएशन हुआ कि एक चीज़ सामने से आई, उसको फेस नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ने लग जाता है, मन पे पड़ने लग जाता है। मन व्यर्थ सोचने लग जाता है ना, अब क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, ऐसे समय पर नई नौकरी कैसे मिलेंगी, ये सिचुएशन कब ठीक होंगी, ये सब सोचने लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सोचते 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 मन क्या होने लगता है, कमज़ोर कमज़ोर कमज़ोर। अब ये मन धीरे धीरे फिर किस में जाने लग जाता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस से फिर धीरे धीरे डिप्रेशन। पहले ये अक्षर ही नहीं होते थे, स्ट्रेस अक्षर से साइंस में यूज़ होता था। कुछ साल पहले स्ट्रेस अक्षर ऐसा नॉर्मल नहीं था, छोटा बच्चा भी कहेगा मुझे ना एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस होता है। और डिप्रेशन तो था ही नहीं शब्द। अब WHO कहती है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी होती जा रही है। अब वो मन डिप्रेशन में जाने लगा तो एक प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाए, उसका प्रभाव मन पर पड़ा। फिर मन से उसका प्रभाव किस पर पड़ने लग जाता है, शरीर के ऊपर पड़ता है कि नहीं। वो नेगेटिव एनर्जी कहाँ जाएंगी सारी की सारी, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाती है। अब केवल वो बॉडी तक एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि हमारी मन की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर हम घर में भी जिससे बात करते हैं या मिलते हैं तो वो हमारा व्यवहार में भी थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है कि नहीं आने लग जाता। तो फिर उसका इफेक्ट किस पर दिखाई देने लग जाता है, हमारे रिश्तों पर। दिखता है कि नहीं दिखता है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है कि नहीं होने लगती। तो पहले मन पर पड़ा, फिर उसका प्रभाव तन पर पड़ा, हेल्थ पर पड़ा, फिर धीरे धीरे वो किस पर पड़ने लग जाता है,
कोई ना कोई रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। घर का एनवायरनमेंट भी हैवी होने लगता है कि नहीं होने लगता? घर के एनवायरनमेंट के अंदर भी आप तनाव फील कर सकते हैं कि नहीं? तो उसका इन्फ्लुएंस घर वालों पे भी पड़ने लगता है। हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं, उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। अब क्वेश्चन ये है कि एक सिचुएशन बाहर से आई थी, उस सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन क्योंकि हम एक सीन का सामना नहीं कर पाए, एक परिस्थिति को फेस नहीं कर पाए, तो बाकी जो परिस्थितियों ने जन्म लिया, चाहे वो मन की बीमारी थी, तन की बीमारी थी, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट था, हमारे घर के वायुमंडल में तनाव हो गया, वो सब किसने क्रिएट किया? वो सब किसने क्रिएट किया? हम कह तो देते बात इसलिए थी इसलिए ये सब कुछ हुआ, पर अपने को पूछो न्यारे होकर, परिस्थिति का मतलब ही क्या? परिस्थिति माना वो तो बाहर से आती है, उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। परिस्थिति बाहर से आती है, किसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? स्वस्थिति। दो चीजों में फर्क है कि परिस्थिति और दूसरा है स्वस्थिति। परिस्थिति पे हमारा कंट्रोल नहीं, पर हमारा सारा फोकस किस पे चला जाता है? परिस्थिति के ऊपर। परिस्थिति के बारे में सोचते 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 इतनी सारी प्रॉब्लम्स को हमने और क्रिएट कर दिया। अब एक बार की परिस्थिति पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, हम किसी और दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते थे कि ये सारी सीन ना क्रिएट होती, हम डिप्रेस्ड नहीं होते, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये सब चेन नहीं होती। क्या कोई दूसरा तरीका था रिस्पॉन्ड करने का? कोई चॉइस हमारे पास? क्या कर सकते थे हम? कि वो नेचुरल था व्यर्थ सोचना, डिप्रेशन में जाना, ये नेचुरल है कि हमारे पास कोई दूसरी चॉइस है? जॉब गई थी, कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं? क्या ऑप्शन है दूसरा? खुद को शांत ना। आप न्यारे होकर देखो ना, एक सिचुएशन आई है सामने, हमारे सामने एक चैलेंज है, एक जॉब छूटी है, हमें अभी क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली दूसरा जॉब चाहिए। उसके लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए? अगर हम ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको लगता है जब पहले ही जॉब की इतनी प्रॉब्लम है, तो किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति को जिसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, वो नई जॉब ले पाएगा क्या? उसको मिलेंगी नई जॉब? कितने सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पर फेथ रखा, घबराए नहीं, उनका रोल कुछ और था, कोई डायरेक्टर था, कोई कुछ था, समय को देखकर उनको लगा नहीं अभी तो मुझे अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई ने सब्जी बेचनी शुरू कर दी, कोई ने कोरियर सर्विस शुरू कर दी, कोई ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, भले हम इतना नहीं अर्न कर सकते, ये समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर लेट मी डू व्हाट आई कैन डू। माना एक है कि आप सिचुएशन के बारे में सोचते रहो, और एक है अपना ध्यान रखकर अपने को पूछो, अच्छा अब इस सिचुएशन में नेक्स्ट क्या करना है? What is the next right move? अगला कदम क्या होना चाहिए? हम सब वैसे जब ठीक हो जाते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी जो सिचुएशन होती है वो अनुभवी बनाकर जाती है। कहते कि नहीं कहते? हमेशा कहेंगे एवरी चैलेंज इज अ लेसन इन डिस्गाइज। माना वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, और टॉलरेंट बनाती है, और हमें शक्तिशाली बनाती है, कुछ सिखा कर जाती है। लेकिन उस समय क्या हम अपना ध्यान रख पाए? क्या हम अपने को कह पाए कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब मुझे अगला कदम क्या करना है? और कईयों ने किया, कईयों ने किया। इससे ये प्रूफ होता है कि भले दो जनों के सामने सिचुएशन सेम है, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स सेम नहीं होता है। दो जनों के सामने, जैसे आपको कोई एक सूटकेस से उठाना है ना, एक उठाता है कहता बहुत हल्का है, दूसरा उठाता है कहता बहुत भारी है। सूटकेस का उतना ही वजन है, एक को बहुत हल्का लग रहा है, दूसरे को बहुत भारी लग रहा है। कई बार स्टेशन पर जाओ, हम जाते हैं, हम वो सामान उठाते हैं, हमें बहुत भारी लगता है। कूली को देखा, कूली को देखा है, हमें वो एक सूटकेस भी भारी लग रहा होता है, वो कितना उठा लेता है? 3-4 भी उठा लेता है। और कितनी हमारे से डबल स्पीड पे चलता है कि नहीं चलता है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। वजन उतना ही है, उसको हल्का लग रहा है, मुझे भारी लग रहा है। क्यों?
नहीं, सिंपल, उसको हल्का लग रहा है, वो वजन सेम है, उसको हल्का लग रहा है, मुझे भारी लग रहा है, क्यों? हमारे नहीं, मुझे भारी लग रहा है वो चीज, मुझे मुझे उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, और क्यों वो उठा पा रहा है? क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हमसे ज्यादा है ना। जिसकी जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको वो भारी चीज क्या लग रही है? हल्की लग रही है। जिसकी मन की शक्ति जितनी ज्यादा है, जो जितना ज्यादा इंटरनली स्ट्रांग है, उसको बड़ी बात उतनी हल्की लगती है। बड़ी बड़ी बातें उसको हल्की लगती है। जो परमात्मा कहता है, फिर पहाड़ जैसी बात भी राई बन जाती है, और आप रुई बनाकर उसको फूंक मार के उड़ा सकते हो। वो लिटरली फील होता है, बात बड़ी है लेकिन लगती कैसी है? हल्की। जैसे वो चीज हैवी है लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए उसको हल्का लग रहा है। हम अंदर से इतने कमजोर हो गए हैं कि हमको छोटी बात भी बड़ी लगती है, और हम जितना अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे, इंटरनली अपने को स्ट्रांग बनाते जाएंगे, तो वो भारी बात भी कैसे लगेगी? बड़ी बात भी कैसे लगेंगी? हल्की। अभी ये तो अपने को चेक करना है कि अभी हमें बातें बड़ी लगती हैं कि हल्की लगती हैं। जॉब लॉस तो फिर भी बड़ी बात है, चलो, कभी कभी तो कोई छोटी सी बात ही कह देता है हमें, घर में हो जाता है ना, कोई एक लाइन ही कह देता है, कोई इतना ही कह देता है कि आपसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। एक लाइन, किसी की एक लाइन, और हमें वो फील हो जाता है कि नहीं हो जाता? हम कहते हैं उन्होंने ऐसा बोला ना, मेरे को तो बहुत दुख हुआ। और फिर कई बार तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया। मतलब सब कुछ किसने किया? हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया। इसी को ही ले लो, आज 4 जने हैं ऑफिस में, एक ही बॉस है, एक ही बॉस सबको एक ही चीज कहता है, डांट देता है थोड़ा सा, क्या सब एक जैसा रिएक्ट करेंगे? सबको एक जैसा दुख पहुंचेगा? सब एक जैसे हर्ट होंगे कि कुछ डिफरेंस होगा? होगा डिफरेंस? क्या डिफरेंस होगा? सबके मन की स्थिति अलग है, पर इमीडिएट डिफरेंस क्या दिखाई देगा? देखो, एक एक बाहर आ रहा है, उनके चेहरे को देखो, सब एक जैसे दुखी होंगे? क्या फर्क दिखाई दे रहा है? क्या डिफरेंस है? कोई तो बाहर आता है, वो बहुत खुश हंसता हुआ, हो सकता है कि अच्छा ये नहीं हो सकता है, कि पॉसिबल है कि नहीं है? एक है चलो उदास आ रहा है, एक है बहुत दुखी आ रहा है, एक है जो थोड़ा सा नॉर्मल बाहर आ रहा है, एक है सिस्टर ने कहा खुश बाहर आ रहा है। ये डिफरेंस पॉसिबल है कि पॉसिबल ही नहीं है? कि सारे के सारे एक जैसे अपसेट बाहर आएंगे? पॉसिबल है कि कोई दुखी है लेकिन उसका जो दर्द है वो एक दिन तक रहता है, कोई ऐसा है जो 15 दिन तक भी उस चीज को पकड़ के रखता है? फर्क है कि नहीं है? फर्क होगा ना। अच्छा, अगर एक दिन वाले को भी आप पूछेंगे क्यों अपसेट है, क्यों दुखी है, तो वो क्या कहेगा? क्या कहेंगे? वो एक दिन भी जो दुखी है, आप उसको कहेंगे क्यों अपसेट है, तो वो क्या कहेगा? मैं क्यों अपसेट हूँ? बॉस ने डांटा, यही कहेगा ना। अच्छा, जो 15 दिन अपसेट है, अगर उसको पूछेंगे वो क्या कहेगा? बॉस ने डांटा। अब अगर बॉस के डांटने से उसको दुख क्रिएट हुआ है, तो बॉस एक था, जो उसने बात गई वो भी एक थी। तो अगर उसकी बात कहने से दुख हुआ है, तो कम से कम दोनों का दुख और दोनों का दर्द तो कैसा होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हम ये कह देते हैं ना कि मेरे दर्द का कारण कौन है, हमने उंगली वहां करी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो मेरे दुख का कारण है, तो फिर कम से कम चारों का दुख तो सेम होना चाहिए, पर यहाँ तो सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है? क्यों डिफरेंट है? कोई वो कह रहे हैं हंस करके बाहर आ रहा है, कोई कह रहे हैं कि एक दिन तक पकड़ रहा है, कोई 15 दिन तक पकड़ रहा है। ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? क्योंकि वी तो शिफ्ट द ब्लेम ना। अब हमारे लिए बॉस नहीं होगा, मदर इन लॉ भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। मैंने कहा उन्होंने ऐसे बोला तो मुझे दुख हुआ। तो सिचुएशन है, वो सबको ऐसा बोलते हैं, सबको तो दुख नहीं होता है, उसी को ही क्यों दुख हो रहा है? क्या कारण है? नहीं, बात सबको सेम बोली गई है, सिचुएशन सेम थी, बॉस सेम था, डांट भी सेम पड़ी थी। फिर
सबके मन की स्थिति अलग अलग है। माना प्रॉब्लम किसके मन में है, बॉस के कि हमारे? अगर हम इस चीज को समझे ना, देखो क्या होता है, जिस समय हमें कोई कुछ कह रहा है, आप कोई सीन भी सामने ले आओ, आज भी अगर वही होगी, हमें कोई कुछ कह रहा है, वहां से जो वो बोल रहा है वो अच्छा नहीं बोल रहा है, उन्हों की जो लाइनें हैं वो अच्छी नहीं है, वो जो कमेंट्री है वो अच्छी नहीं है, मानो वो नेगेटिव भी है, तो वहां से जो एनर्जी आ रही है वो कैसी है, नेगेटिव है। पर एक्चुअली हम वो नहीं फील करते, हमें लगता है कि हम वो फील करते हैं, पर वो सच नहीं है। एक जो हम सुन रहे हैं वो एक कमेंट्री वहां से आ रही है, दूसरी कहाँ चलनी शुरू हो जाती है, और ये जो हमारे मन में चलनी शुरू होती है ये सबकी अलग अलग होती है, और जिसकी जो यहाँ पर चलती है ना वो उसकी फीलिंग होती है। अभी उन्होंने कहा आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, और यहाँ पर चलना शुरू हो गया, ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, कितना भी करो इनको तो कोई काम ठीक लगता ही नहीं है, कितना भी घर में काम कर लो फिर भी कहते हैं ये तो कोई काम करते ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सबके सामने ऐसा बोल दिया। ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना, सोच के तो बोलना चाहिए ना। अगर ये एक बार चलना शुरू हो गया तो फिर फीलिंग तुरंत कौन सी हो जाएंगी, फीलिंग तुरंत कौन सी हो जाएंगी, हर्ट और दुख की। क्या मेरे पास दूसरी कोई चॉइस है, यहाँ पर क्या सोचना है, क्या मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है कि नहीं है, कि यही सोचना नेचुरल है। यहाँ जो चल रहा है वो अपने आप आता है कि हम क्रिएट करते हैं, सच सच बताओ आप, अपने आप आता है कि हम क्रिएट करते हैं, लगता क्या है आपको, जो भी लगता है अपने आप आता है कि हम क्रिएट करते हैं, नेचुरली आना। कहने में कई बार क्या कहेंगे, नेचुरली आ जाता है। अगर ये नेचुरली आ जाता है, ठीक है, नेचुरली आ जाता है, पर अगर ये अपने आप ही आता होता तो सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन सबका सेम नहीं है, माना ये अपने आप नहीं आता है, और हम उस मोमेंट में भले हमें रियलाइज नहीं होता, ये रियलाइज करने के लिए हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय हम वो क्रिएट करते हैं। पर क्रिएट करते 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 आज संस्कार पड़ गया है, तो वो कब आ जाता है हमें वो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि एक मिनट में लगभग 30-40 थॉट्स चलते हैं, तो हम वो पॉज ही नहीं देते। हम कई बार ये तो कहेंगे ना, दुनिया में कई बार क्या कहते हैं, सोच के बोलो, कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो तो सही। भगवान हमको कहता है सोचने से भी पहले सोचो। आप क्या सोच रहे हो वो सोचने से पहले भी सोचो, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो फिर फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने अगर ये सोचा कि ऐसे क्यों बोला उन्होंने, तो हम उनके बारे में सोचने लग गए ना सारा का सारा। अब आप एक बार ही अपने को कहो वो जो बोल रहे हैं वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे दूसरे लोग भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरी सोच मेरे कंट्रोल में है कि नहीं है कि नहीं। अब यहीं पर करके देखते हैं, वो मुझे जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर आपने कहा मेरे पास चॉइस है। उन्होंने ये लाइन बोली, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। क्यों बोली, क्या बोली, हम बाद में सोचेंगे। पहले मुझे किसका ध्यान रखना है, पहले मुझे किसका। आपने शुरू में कहा मेडिटेशन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मन की शांति चाहिए। मैं आपको कह रही हूँ शांति है, आप उसको गवाओ नहीं। हमें शांति चाहिए नहीं है, हम ऑलरेडी शांत हैं, पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी ये शांति हम लूज नहीं करें। अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोग भी क्या बोलने वाले हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं। अब इस समय हमें चॉइस यूज करनी है कि उन्होंने ऐसा बोला पर मुझे मेरा ध्यान रखना है। हम क्या सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। उन्होंने कहा आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता है, आपको कितना भी समझाओ आप फिर वही गलती करते हो, अब मुझे मेरा ध्यान रखना है। क्या सोचेंगे, एक थॉट
मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। वेरी नाइस। और बोलते जाओ, मुझे मेरा ध्यान रखना, मैं ये यहाँ नहीं करेंगे ना तो वो शांति 1 सेकेंड में चली जाएंगे, वो खत्म ही हो जाएंगे। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हमें उनको नहीं समझाना, अभी अभी हमें किसको समझाना है। जैसे किसी का मूड खराब होता है, आप उसको समझाते हो कि नहीं समझाते हो? घर में कोई आता है कहता है देखो ना आज उन्होंने मुझे डांट दिया, ठीक है, आज बच्चे ही आते कहते हैं मुझे ना मैम ने डांट दिया, पति आता है उन्होंने कहा मुझे बॉस ने डांट दिया, आप उसको कैसे समझाते हो? कोई बात नहीं, पहली लाइन आप उसको क्या कहेंगे? कोई बात नहीं ना। फिर क्या कहेंगे? दूसरी बार ध्यान दो ना, अभी इस बात को मन पर नहीं लो ना, जाने दो ना। कोई बात नहीं, हो सकता है उनके मन में कोई बात चल रही हो, उनका मूड, आप समझा लेते हो उनको कि नहीं समझा लेते हो? आप उनको ठीक कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? बात करते 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 उनका मूड ठीक कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? कौन कौन उनका मूड ठीक कर पाता है? कर लेते हैं ना। अब अगर हम उनका मूड ठीक कर सकते हैं तो हम हैं शक्तिशाली कि नहीं? बात करते 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 हम उनका मूड ठीक कर सकते हैं, तो हम बात करते करते अपना मूड ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उनको समझा सकते हैं, अपने को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? उनको काउंसलिंग दे सकते हैं, अपने को काउंसलिंग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ये चीज अपने को कह सकते हैं मन पर नहीं लो ना, जाने दो ना, छोड़ो ना, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना, मैं आगे से ध्यान दूंगा, हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, जाने दो, जब वो ठीक होंगे ना फिर उनसे बात करेंगे। कर सकते हैं हम ये कि नहीं कर सकते? अच्छा, अगर हम ये करेंगे तो हमारी मन की स्थिति कैसी हो जाएंगे? हमारे आगे पूरा दिन पड़ा है, हमें कितने इम्पोर्टेंट काम करने हैं, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करनी है, हमारे इतने सारे रोल हैं। आज पर एक बार मेरी स्थिति जाती है, फिर उसका इफेक्ट सारी मीटिंग, सारे रोल्स, सारे डिसीजंस के ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कॉन्फ्लिक्ट एक के साथ होती है, सीन चेंज हो जाती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। हुआ वो बॉस के साथ था ऑफिस में, उसका प्रभाव घर आकर घर वालों के साथ पड़ता है कि नहीं पड़ता? आता है ना। फिर कई बार तो घर वाले भी कह देते हैं किसका गुस्सा मेरे पर निकाल रहे हो, कहते कि नहीं कहते? ये कोई बात ही नहीं है, ये आप किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो। और हम सारा दिन घर जो बाहर मेहनत कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? परिवार के लिए। क्या देने के लिए? परिवार को खुशी देने के लिए। और क्या दे दिया हमने उनको रात को? और फिर हम कहेंगे हम सब कुछ तो आपके लिए करते हैं, हम इतना धक्का आपके लिए खाते हैं, आपको पता नहीं हम कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं। तो वो भी कहते हैं मत करो इतनी मेहनत, आप ठीक से बात तो कर नहीं सकते। कह देते कि नहीं कह देते? वरना उस समय उनको हमारे से क्या चाहिए? प्यार और खुशी की, कम से कम मेरे से ठीक से तो बात करें। पर क्योंकि हम उस सीन में अपना ध्यान नहीं रख पाए थे, तो जो फीलिंग है वो सिचुएशन चेंज होने से नहीं जाती है। आप फिर उस फीलिंग को घर में लेकर के आते हो, वो घर वालों के साथ भी वो चीज़ निकल करके आती है। वहाँ पर अगर हम ध्यान देते तो कम से कम घर वालों के साथ हम रिस्पेक्ट और खुशी से बात कर पाते थे। तो कल एक दिन सारा दिन में भिन्न भिन्न बातें आएंगी, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोग भी दूसरे हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा मन, हमारी खुद की स्थिति। अपने को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि ये संकल्प अपने आप नहीं आ रहे हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं? ये अपने आप नहीं आ रहे हैं, हम इनको क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे पास ऑप्शन है, चॉइस है, मशीन नहीं है। मशीन के पास ऑप्शन नहीं होता है। कोई मशीन होती है ना, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है, आप उसको जैसे चलाओगे वैसे ही चलेंगे। लेकिन हम मशीन नहीं है, हम क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास चॉइस है। और इसलिए आप देखो सेम सिचुएशन में सब अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। पिछले साल में तो हमने बहुत देखा, कितनों को ऐसा है, बड़ी बड़ी बातें भी हो गई, बड़ी बड़ी बीमारी भी हो गई। जो सीन चल रही थी, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कितने दिन तक एडमिट भी रहना पड़ा, कहीं को मिलने चाहते थे बिल्कुल ठीक,
बिल्कुल ठीक, मन से बिल्कुल ठीक, कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, होना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, हुआ है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात, वो ठीक हो भी जाते हैं। क्योंकि फिजिकल बॉडी की हीलिंग भी तभी होती है जब मन ठीक होता है। आप किसी भी डॉक्टर को पूछ लो, अगर मन ठीक नहीं होगा तो फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ठीक नहीं होती। मन अगर किसी का स्वस्थ है तो उसकी फिजिकल हीलिंग भी फास्टर होती है। कई जिनको हुआ ही नहीं है, होने भी वाला शायद नहीं है, लेकिन इतना अंदर में फियर क्रिएट कर लिया कि इस बार कई प्रकार की रिसर्च निकली है जिसमें उन्होंने बताया कि उनको कोरोना तो नहीं हुआ, ये बीमारी नहीं हुई, लेकिन जो उनकी ऑलरेडी बीमारियां चल रही थी ना, वो बहुत एक्सेलरेट कर गई। किसी को बीपी था तो वो बढ़ गया, डायबिटीज थी तो वो बढ़ गई, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी तो घुटनों में दर्द हो गया, कुछ कुछ हो गया, वो नहीं हुआ, लेकिन उसका डर, उसका फियर, उसका भय से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। सिचुएशन तो सेम ही थी। कितने हमारे सामने आते थे, हम किसी से फ़ोन पे बात करते थे तो उसका अलग रिएक्शन, किसी से बात करते थे तो समझ में आता था ये बहुत इंटरनली स्ट्रांग है, पता चलता था ये बहुत इंटरनली वीक है। वरना जब भी कोई सिचुएशन आती है तुरंत अपने को कहना पड़ता है क्या करना है। आज गवर्नमेंट ने भी यही किया ना, जब ऐसी कोई बीमारी आई, पहली बार था, किसी को भी पता नहीं था, तो फटाफट ध्यान क्या कहाँ पर गया, अच्छा प्रिकॉशन क्या लेने हैं। बीमारी से लड़ने की जगह सबसे पहले हमने क्या सोचा, किसका ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है। यही क्या ना, हमने वायरस फैला तो हमने तुरंत, कई लोग कंप्लेन करने लगे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उन्होंने सबसे पहले कहा पैनिक नहीं करो, प्रिकॉशन लो। आता था ना लिख करके बार बार मैसेज हर एड में, पैनिक नहीं करो, क्या करो, प्रिकॉशन लो। और प्रिकॉशन में उन्होंने कहा अच्छा आप मास्क पहनो, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आप जो भी करो, बार बार सैनिटाइज करो, कम से कम बाहर निकलो, प्रिकॉशन, आप अपना ध्यान दो। जब तक ये सिचुएशन चेंज होती है आप अपना ध्यान रखो। अच्छा, जिनों के लिए सिचुएशन बड़ी थी, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे पुलिसमैन थे, अब वो सिचुएशन आई तो उन्होंने किनारा कर लिया क्या, चले गए कि नहीं नहीं इतनी बड़ी बीमारी है जी, हम तो इसका सामना नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। और ही उनको पता चला कि ऐसे समय पर तो हमें सबको क्या करना है, ना सिचुएशन से भागना नहीं होता, किनारा नहीं करना होता, उसका क्या करना होता है, उसका सामना करना होता है, उसको फेस करना होता है। तो क्योंकि वो तो बिल्कुल बीच में ही थे, तो उन्हों को लगा हमें तो और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो हम अगर केवल मास्क पहनते थे तो वो फिर उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो उनका पीपीई प्रोटेक्शन सूट है, मास्क है, हम अगर दिन में 4 बार हाथ धोते थे, 10 बार धोते थे, तो वो कितनी बार धोते थे, 20 बार। पर वो किनारा तो नहीं उन्होंने किया ना, मतलब चैलेंज आया, लेकिन क्या मुझे प्रिकॉशन लेना है, फिर लॉन्ग टर्म क्या वैक्सीन निकालना है। कहने का भाव ये है कि कितनी भी बड़ी बात हो, साइलेंस में बैठकर अपने से पूछो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। और बार बार ध्यान किसका रखना है, दूसरे का डायलॉग नहीं सोचना है, उसने ऐसे क्यों बोला। अभी उससे पूछेंगे तो वो आपको 100 रीज़न दे देगा, मैंने इसलिए, मेरे कई लोग कहते हैं ना पता नहीं उस समय ऐसा हो गया, मुझे बोलना नहीं था, मेरा भाव नहीं था, आपसे तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो उसने मुझे ऐसा कहा था ना, मैं थोड़ा सा अपसेट था तो वो सारा का सारा गुस्सा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, होता है ऐसा कि नहीं होता है। आपसे कभी ऐसा होता है, आपसे कभी ऐसा, आपका कभी, अच्छा आपने कभी गुस्सा किया, आता है कि नहीं आया है कभी। जब आपको आता है तो आप अंदर से बहुत खुश होते हो, कैसे होते हो अंदर से, डिस्टर्ब होते हो ना। अब इमेजिन करो आपके सामने कोई खड़ा है जो आपसे थोड़े से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, पर वो अंदर से खुश है कि क्या है, डिस्टर्ब है ना। तो डिस्टर्ब वाले के ऊपर क्या आना चाहिए, क्या बात है। तो फिर अगली बार अगर कल कोई मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, और अपने को क्या याद दिलाना है कि ये डिस्टर्ब हैं और मुझे इनके ऊपर क्या करनी है, मुझे इनके ऊपर दया करनी है। याद रखना पड़ेगा कि कोई गुस्सा कर रहा है वो खुश नहीं है, वो इमोशनली वीक है, वो कोई पावरफुल नहीं है। पावरफुल व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, पावरफुल व्यक्ति तो बहुत प्यार और स्टेबिलिटी से बात करता है। गुस्सा कौन करता है, जो अंदर से डिस्टर्ब है, अंदर से थका हुआ है, इमोशनली वीक है। आप ये नहीं समझो कि कोई गुस्सा कर रहा है तो कोई बहुत पावरफुल है।
कोई गुस्से से काम भी करा लेता है तो फियर से काम करा रहा है ना। आप फियर से काम भी कराएंगे, सामने वाला काम कर देगा। ऑफिसेज में देखते हैं, घर में भी देखते हैं, मानो उसने फियर क्रिएट करके काम करा भी लिया, लेकिन जो काम करने वाला है वो उसके बारे में कुछ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा कि नहीं कैसा सोचेगा वो उसके बारे में? अच्छा सोचेगा? कैसा सोचेगा? भय से, मैंने किसी से प्रेशर डाल के, अपनी पावर को मिसयूज करके, कंट्रोल करके मैंने उससे काम करा लिया, उसने भी कर दिया, उसको पता है कि मैंने नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएंगी, ऐसे समय पर मुझे नौकरी नहीं मिलेंगी। लेकिन वो तो इंसान है, वो को सोचेगा तो ना उसके बारे में, बोल नहीं सकता पर सोचेगा तो। कैसा सोचेगा वो उसके बारे में? गलत सोचेगा कि नहीं सोचेगा? और जब वो गलत उसके बारे में सोचेगा तो वो जो वाइब्रेशन है वो किसको जाएगा? वो जाएगा उस व्यक्ति को कि नहीं? ये जो वाइब्रेशन जाता है ना, ये जैसे उस व्यक्ति की एक तरह से कहीं बद्दुआ ही तो उसको पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? तो ऐसा व्यक्ति काम करा लेगा पर खुश नहीं हो सकता है। अगर लोग मेरे बारे में अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, मुझे अच्छा वाइब्रेशन दे ही नहीं रहे हैं, वो एनर्जी जब मेरे पास पहुंचेगी तो काम हो जाएगा, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं होता, मुझे अकेलापन, खालीपन फील होता है। इसलिए अगर हमें तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई कर भी रहा है या ठीक से बात नहीं कर रहा है, अपने को एक समय उस समय याद दिला उनके मन की स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे इस समय उन पर रहम करना है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम उनसे फिर प्यार से बात करेंगे। कर सकते? कल एक दिन करेंगे? क्या करना है कल एक दिन? कल एक दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है? हाँ जी, कल एक दिन कोई भी परिस्थिति हो या कैसे भी व्यक्ति का प्रभाव हो, किसका ध्यान रखना है? अपना। आप एक दिन करके देखो, फोकस अपने ऊपर। मैं अपने संकल्पों की मालिक हूं और मेरे पास चॉइस है, और मैं जैसा सोचूंगी वैसा महसूस करूंगी, मैं जैसा सोचूंगी वैसा महसूस करूँ। और छोटी छोटी बातों में, किसी को टाइम दिया था, वो थोड़ा सा लेट हो गया, एकदम मन में आने लगता है वैल्यू नहीं है, इसको तो टाइम की वैल्यू ही नहीं है, इसको तो कितना भी नहीं। ठीक है, कुछ हुआ होगा, आएंगे, उनको पूछेंगे, उनको समझाएंगे, लेकिन यहाँ गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ गलत सोचने से उनका नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ गलत सोचने से उनका नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ गलत सोचने से किसका नुकसान हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी मन की शांति और खुशी गायब हो रही है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। लोगों को तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, फिर कहते थोड़ी देर बोलेंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे। हो जाती है कि नहीं हो जाती? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो खुश, वो फिर हम कहते हैं देखो ना, इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, इनके चेहरे से लगता ही नहीं है, उनको नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे उस चीज में अपने को ढाल लेते हैं और हम कमजोर 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 होते जाते हैं। तो कल हम अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है? अभी हम 2 मिनट वापस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ पलों के लिए वापस अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। अपने को याद दिलाएं कि मुझे शांति चाहिए नहीं, लेकिन मैं हूं ही शांत स्वरूप। अब मुझे शांति को बना के रखना है। कल एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी। हर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं हो सकती, परिस्थिति बाहर से आती है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन स्वस्थिति मेरे कंट्रोल में है।
कोई मेरे से कैसे बात करता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं अपने से कैसे बात करती हूँ वो मेरी चॉइस है। अगर वो मेरे से ठीक से बात नहीं करते तो भी मुझे अपने आप से ठीक से बात करनी है। मुझे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं खुश होंगी तो ही मैं औरों को खुशी बांट सकती हूँ। अगर मैं ही दर्द में होंगी तो जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है, मेरे परिवार वाले, मैं उनको दर्द दे बैठती हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ध्यान रखना, खुश रहना और वो खुशी वायुमंडल में रेडिएट करना। ओम शांति।